एक छोटे से हरे भरे शांत गांव में कच्चे रास्ते के किनारे पर एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। इसकी जड़ें जमीन में दूर तक फैली थीं और इसकी शाखाएं आसमान छूती थीं। गांव के लोगों ने उसे प्यार और श्रद्धा से बुलाना पेड़ नाम दिया था। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लोगों का अटूट विश्वास था कि जो भी इस पेड़ के पास बैठकर अपनी गहरी से गहरी परेशानी कहता, उसे एक अजीब सी शांति और सुकून मिलता, मानो पेड़ सचमुच उसे बुला रहा हो, उसकी बात को पूरी तरह से समझ रहा हो। गांव के लोगों का हमसफर। यह पेड़ सिर्फ एक वनस्पति नहीं था, यह गांव के जीवन का केंद्र और लोगों का सच्चा हमसफर था। गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे उसके नीचे दिन भर खेलते, उछल कूद करते। वहीं गांव के बुजुर्ग अपनी पुरानी मीठी कड़वी यादें ताज़ा करते हुए घंटों वहीं बैठकर गुजारते थे। चाहे तेज झुलसा देने वाली धूप हो या मूसलाधार बारिश, बुलाना पेड़ हमेशा गांव वालों को अपनी हरी भरी बाहों में छुपा लेता और आश्रय देता। लेकिन इस पुराने पेड़ की एक बहुत खास और प्यारी दोस्त थी, एक छोटी सी चंचल लड़की जिसका नाम गीता था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। गीता की दिनचर्या में पेड़ से मिलना शामिल था। वो हर दिन स्कूल जाते वक्त पेड़ के तने को बड़े प्यार से छूकर नमस्ते दोस्त बोलती और लौटते वक्त कभी न भूलते हुए उसकी जड़ों को थोड़ी देर ठहर कर ताज़ा पानी डालती। वर्षों के इस रिश्ते के कारण पेड़ को भी जैसे उसके कदमों की धीमी आहट और उसकी मुस्कान की पहचान हो गई थी। गांव में बदलाव की हवा। सब कुछ शांति से चल रहा था, तभी एक दिन गांव में बदलाव की हवा चली। एक सरकारी खबर गांव में फैली कि जल्द ही गांव से गुजरने वाली इस पुरानी सड़क को चौड़ा किया जाएगा ताकि यातायात सुगम हो सके। सरकारी कर्मचारी और इंजीनियर गांव आए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, सड़क को चौड़ा करने के लिए रास्ते में खड़े सभी पुराने और विशाल पेड़ों को काटना होगा, क्योंकि वे निर्माण कार्य में बाधा बन रहे हैं। गांव वाले इस बात को सुनकर चुप और दुखी थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। लेकिन गीता का नन्हा दिल यह सुनकर धक्सा रह गया। उसका प्यारा बुलाना पेड़ क्या सच में काट दिया जाएगा? वो बिना देर किए भागकर सीधे अपने दोस्त पेड़ के पास गई। अपनी छोटी और कोमल हथेलियां उसकी खुरदरी तने पर रखकर उसने आत्मविश्वास से फुसफुसाते हुए कहा, डर मत दोस्त, मैं वादा करती हूं, मैं किसी को भी तुम्हें काटने नहीं दूंगी। तुम यहीं रहोगे। उसकी बात सुनकर एक तेज हवा चली और पेड़ की कुछ सूखी पत्तियां जैसे उसके चेहरे से टकराईं, मानो पेड़ भी अपनी सहमति दे रहा हो और साथ ही गहरा डर महसूस कर रहा हो। गीता की जिद। अगले दिन जब सुबह सुबह मजदूर अपने औजारों के साथ पेड़ काटने आए तो गीता पलक झपकते ही दौड़कर गई और पेड़ से कसकर लिपट गई। उसने रोते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं, इसे बिल्कुल मत काटो। ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारा सहारा है। गीता की ये हिम्मत देखकर गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। गांव के बुजुर्गों ने आगे आकर अपनी बात रखी, ये पेड़ तो सदियों से यहां खड़ा है। यही पेड़ तो तपती गर्मियों में हमें घनी छांव देता है, बरसात में हमें आसरा देता है। हम इसे कैसे काट दें? लेकिन वहां मौजूद इंजीनियर ने कठोरता से कहा, यह सरकार का नियम है, विकास कार्य के लिए यह पेड़ हटाना ही होगा। गीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोते हुए अपनी मासूमियत में एक तर्क पेश करते हुए बोली, अगर ये बुलाना पेड़ चला गया तो हमारी सारी खुशियां भी इसके साथ चली जाएंगी। आप सब चाहें तो सड़क को थोड़ा सा मोड़ दीजिए, थोड़ा घुमाकर बनाइए, पर कृपा करके इस पेड़ को मत काटिए। उसकी मासूम और दिल को छू लेने वाली आवाज ने वहां मौजूद सभी सरकारी कर्मचारियों और गांव वालों का दिल पूरी तरह पिघला दिया। फैसला। गीता की पुकार और गांव वालों की एकता रंग लाई। गांव वालों ने एक साथ मिलकर जोरदार आवाज उठाई, पेड़ नहीं कटेगा, इसे यहीं रहने दिया जाए। जनता का यह दबाव बढ़ने पर अंत में अधिकारियों को अपना पहले का फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने तय किया कि रास्ते को थोड़ा घुमाकर बनाया जाएगा, सड़क के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा और इस तरह बुलाना पेड़ वहीं सुरक्षित खड़ा रहेगा। ये सुनकर गीता खुशी से उछल पड़ी, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। वो दौड़कर फिर से पेड़ से लिपट गई और बोली, देखा दोस्त, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। पेड़ की शाखाएं उस दिन हवा में हौले हौले मधुरता से झूमी, जैसे बरसों बाद उसने एक गहरी चैन की सांस ली हो, अपनी जीत की सांस। एक सीख। आज भी समय बीत चुका है और गीता बड़ी होकर अपने उसी गांव में रहती है और अपने प्रिय दोस्त की देखभाल करती है। और बुलाना पेड़, वो अब भी पहले की तरह गांव का एक गौरवशाली पहरेदार है, गांव वालों की खुशियों, उनके दुखों और उनकी अनगिनत यादों का एक मूक और अडिग साथी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का संरक्षण कितना जरूरी है।